हेलो गाइस, मैं हूं हरिओम अग्रवाल और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मेरी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल क्यों नहीं चला और क्रेटा में क्यों चल जाता है, और मतलब क्रूज़ कंट्रोल चलेगा या फिर नहीं चल सकता इसमें। इस वीडियो में आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है यार। ये मुझसे काफ़ी लोगों ने हर वीडियो पे ही पूछा था कि पार्ट 2 कहाँ पर है, तो ये रहा। तो भाई यार, कुछ लोगों का ना ये भी कमेंट आया था मुझे कि मतलब कि मैनुअल गाड़ी में क्रूज कंट्रोल नहीं लगता। तो यार वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैनुअल गाड़ी में क्रूज कंट्रोल चलता है या फिर नहीं चलता है। इस वीडियो में ये आपको सब सब कुछ दिखाऊंगा मैं। ये वीडियो आपको पूरा समझा दूंगा मैं इसमें कि क्रूज कंट्रोल अभी तक क्यों नहीं चला और क्या इसमें चल सकता है या फिर नहीं। वीडियो को एंड तक देखना पूरा, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं क्या देख रहे हैं। तो ये दूसरी गाड़ी है मेरी, ठीक है। ये आपको पता ही होगी, स्कॉर्पियो है मेरे पास एक और। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये मैनुअल है पूरी। अगर मैं आपको दिखाऊं, 3 पेडल्स है, ठीक है, पूरे। और इसमें क्रूज कंट्रोल आता है। ये स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल है 2016 का। इसमें आप देखिए क्रूज कंट्रोल आता है। तो इसमें मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ यार, और मुझे क्रूज कंट्रोल इसमें चलता भी है। ये फैक्ट्री फिटेड क्रूज कंट्रोल है। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये दूसरे या इसमें ना ये कंडीशंस होती हैं कि तीसरे गियर में होनी चाहिए गाड़ी। ये देखो, जैसे मैंने तीसरे गियर में डाली और स्पीड हमारी 20 किलोमीटर से ऊपर होनी चाहिए। तो मैं ये बटन दबाऊंगा और वहाँ पर देखो आप, क्रूज का वो आ गया, ठीक है, लोगो बना हुआ। और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, मैंने रेस नहीं दबा रखी है अभी, देखो कुछ भी नहीं दबा रखी है और गाड़ी चल रही है मेरी। यहीं पर अगर मैं ये क्लच वगैरह दबाऊंगा तो ये सब डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे क्लच दबाते ही अभी, या फिर ब्रेक भी अगर आप दबाएंगे ना, तो ये सब कुछ डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि i20 में क्यों नहीं चला और क्रेटा में क्यों चल जाता है यार। ये भी आपका मेन क्वेश्चन आएगा कि क्रेटा में कैसे चल जाता है। अगर i20 में नहीं चल रहा, क्रेटा में क्यों चल जाता है फिर, ठीक है। और सेल्टॉस वगैरह में भी नहीं चलता है जहाँ तक मुझे पता है। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा रीज़न मुझे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट करके बोला था कि सेल्टॉस में भी उनकी नहीं चला है, तो उसमें भी सेम ही रीज़न है। मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलो मैं वीडियो को और आगे दिखाता हूँ। तो यार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने अब गाड़ी की बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी है, ठीक है। और ये एयर बैग भी निकाल दिया है। एयर बैग मतलब निकाला नहीं है, पूरा डिस्कनेक्ट नहीं करा, लेकिन ऊपर कर दिया ताकि आपको मैं दिखा सकूँ इसमें मैं समझाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। कई लोगों को मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें थोड़ी ना मैं मिसकंसेप्शन जो है लोगों की, वो क्लियर करना चाहता हूँ कि यार क्रूज कंट्रोल क्यों नहीं चला, ठीक है। काफी लोगों ने मुझसे कहा था कि मुझे मतलब सिर्फ ये बटन लगाने से कुछ नहीं होगा, ईसीयू में से प्रोग्रामिंग भी होती है या फिर बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो यार उसका मैं बताना चाहूंगा कि यार ईसीयू से इसमें ऑलरेडी प्रोग्राम्ड आता है। जो क्रेटा का बेस मॉडल है उसमें प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो उसमें यार चलता कैसे, वो भी मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। वीडियो के एंड तक आप देख लेना आप सब कुछ, ठीक है। तो यार आप अगला आपने कहा था मुझसे कि इसमें मुझे क्लच और ब्रेक, इन दोनों के पेडल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, ये दोनों, ठीक है। ताकि ये क्रूज के साथ मतलब कि जब भी मैं गियर चेंज करूँ, क्लच दबाऊं, तो क्रूज मेरा डीएक्टिवेट हो जाए, जैसे कि मैंने आपको स्कॉर्पियो में दिखाया। और ब्रेक मारूं तो भी डीएक्टिवेट हो जाए, ठीक है। और अगर मैं इसको रिज्यूम करूं तो इसका रीएक्टिवेट हो जाए। तो यार वो भी इसमें मतलब कि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये भी मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। अगला मैं आपको बताऊं तो इसमें ईसीयू से प्रोग्रामिंग तो नहीं होती है, ठीक है। ये भी मैं बता ही चुका हूँ आपको। ये मुझे वो, और मतलब कि इसमें चलता कैसे है फिर, मतलब अगर प्रोग्रामिंग भी नहीं करनी तो यार फिर ये चल जाना चाहिए था, है ना। तो वो क्यों नहीं चला वो मैं आपको बताता हूँ अब। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये मैंने इसकी वायरिंग तो चेंज कर दी थी, और मुझसे ये भी कहा था काफी लोगों ने कि ये वायरिंग मुझे क्रूज कंट्रोल वाली लेनी चाहिए थी, ये मैंने गलत वायरिंग ली है। तो यार ये बिल्कुल सही वायरिंग है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ क्यों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये पहले मैं हॉर्न को डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा हॉर्न है, ठीक है। हॉर्न को डिस्कनेक्ट करा। ये हॉर्न इसलिए है क्योंकि ये देखो, अगर ये यहाँ पर एयर बैग लग जाएगा, ये फिर आप दबा सकते हो इसको ऐसे, देखो 3 पॉइंट से इसमें 3 कनेक्शन बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस वायरिंग में, ऊपर से देखिए आप, ठीक है, कलर्स थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। सेल्टॉस में, क्रेटा में, i20 के हर मॉडल में मतलब कि कलर्स का डिफरेंस हो सकता है। उस पर आप मत गौर करिएगा, बस आप वायर की पोजीशनिंग देखिएगा, ठीक है। वायर की पोजीशनिंग देखो यहाँ पर, मतलब कि जहाँ मेरा मतलब, ये देखिए आप, है ना, इतनी सारी वायर्स है ना। यहाँ पर ये 3rd नंबर पे जो ब्लू कलर की आपको वायर दिख रही है, ये हमारी क्रूज कंट्रोल की वायर है जो हमारी ऊपर से डली हुई है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर बस 2 ही वायर्स हैं इसमें, ठीक है। कलर्स में आप डिफ्रेंसिएशन कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये क्लॉक स्प्रिंग की, ये हम ऊपर है अभी,
क्लॉक स्प्रिंग के नीचे क्या कहानी चल रही है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें पूरी गाड़ी मैंने खोल दी थी यार, एक बार मैं खोल के देख चुका हूँ और मैं समझ चुका हूँ कि इसमें क्रूज कंट्रोल क्यों नहीं चला है। तो यार उसका सोल्यूशन इसमें चल तो जाता है, ठीक है, बिना प्रोग्रामिंग वगैरह, बिना किसी झंझट के चलता है। और वो मैं आपको चला के मैं दिल्ली में ही दिखा पाऊंगा, क्योंकि यार इतनी प्रोग्रामिंग तो यार, मैं कॉमर्स का ही स्टूडेंट था, तो यार इतना तो मुझे भी नहीं पता कि इसको प्रोग्राम वगैरह, इसकी तार निकाल के डालनी है बस कहीं से, वो नहीं पता कि कौन सी तार है। अब कोई उल्टी सीधी मैं तार इधर से उधर कर दूंगा ना, तो यार वो झंझट का काम हो जाएगा, मेरी नई गाड़ी बर्बाद हो जाएगी। इसमें अभी कोई वारंटी का इशू थोड़ी ना आएगा इसमें, क्योंकि आपने बस बटन डाला है, वायरिंग आपकी बिल्कुल सेम है, ठीक है, आपने बस ये वाला स्विच ऐड करा है, तो उसमें वारंटी की कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्लॉक स्प्रिंग के नीचे क्या चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये स्टीयरिंग कॉलम है, ठीक है, इसमें आपका क्या चल रहा है कहानी। तो चलो वो भी मैं आपको ये खोल देता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें ऊपर से तो गई हुई है तार, ठीक है, नीचे से जो आती है ना क्लॉक स्प्रिंग में, ये ऊपर की कहानी है, क्लॉक स्प्रिंग के ऊपर की कहानी है ये। और अब नीचे देखिए, मुझे किसी ने कहा था कि क्लॉक स्प्रिंग भी चेंज करने से मतलब कि ये चल जाना चाहिए। तो क्लॉक स्प्रिंग में मैं बता दूं कि यार सारे कनेक्शन पहले से ही हुए हुए होते हैं, मतलब कि सारे एक जैसी, मतलब कि जो तार होती है ना वो बिल्कुल, वो बस अंदर गोले बने हुए होते हैं कॉपर के, मतलब सर्कल्स लगे हुए होते हैं, जैसे मतलब कि वायरलेस चार्जिंग के पैड होते हैं ना, गोल गोल, मतलब बस चक्कर लगे हुए होते हैं, वैसे ही इसमें भी लगे हुए होते हैं, और वो ऊपर कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे हमारी उस पे क्रूज़ कंट्रोल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्रूज़ कंट्रोल के लिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस कपलर में, ये हमारा कपलर है जो क्लॉक स्प्रिंग में जा रहा है, ठीक है, ये हमारी क्लॉक स्प्रिंग है। और यहाँ पर ये देखिए ऊपर से, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दिखाऊं निकाल के, तो ये देखो, तो इस कपलर में अगर आपको दिख रहा होगा ना, तो एक तार नहीं है, ठीक है। वो तार जो यहाँ पर नहीं है ना, ये आपको दिखा देता हूँ मैं मोड़ के। ये कपलर में अगर आप ये तार देखेंगे ना, यहाँ पर खाली स्पॉट है, लेकिन ऊपर से गई हुई है। और ये जो ब्लू वाली तार है ना, ये मैंने किसी ओनर से ही बात करी थी, क्रेटा ओनर से, तो उनकी ये देखिए आप। अब मैं आपको क्रेटा का बताता हूँ, क्रेटा में चल क्यों जाता है। क्रेटा ई मतलब बेस मॉडल जो है ना, उसके ओनर से मैंने बात करी थी, उन्होंने क्रूज़ कंट्रोल अपनी गाड़ी में लगाया था, और वो चल कैसे गया था उसका आपको क्लॉक स्प्रिंग का कपलर दिख रहा होगा अब, ठीक है। अब जो बिल्कुल लेफ्ट वाली है ना, मतलब राइट वाली जो तार है, उसको इग्नोर कर दीजिए, वो मतलब कि उसकी है, स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल्स की है, ठीक है, तो उसको आप इग्नोर कर देना। वो बाहर से लगवाए हैं, इसलिए मतलब उसमें थोड़ी वायरिंग कटिंग हो गई है, उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मेन ये देखिए कि इसमें क्यों नहीं चला है, ठीक है। उन्होंने कहा था कि वायरिंग भी मतलब बिल्कुल सेम रहती है, बस बटन लगाने से उनका क्रेटा ई मॉडल में चल गया था। तो अब जो नई क्रेटा आ रही है ना, जिसमें मतलब कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं आ रहे, मेरे ख्याल से तो हुंडई ने उसमें भी निकाल दी होगी ये तार, क्योंकि यार मतलब कि बेस मॉडल्स में करोल बाग में लगा लेते थे क्रूज़ कंट्रोल, तो वो हुंडई को पता चल गया होगा, इसलिए अब ये ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी मैं देखूंगा कि ये चल कैसा रहा है, क्योंकि किसी मेरी एक सेल्टॉस ओनर से भी बात हुई थी, ठीक है। सेल्टॉस ओनर में मैं आपको बताता हूँ, सेल्टॉस का भी सेम सीन था, मतलब कि मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ उनका भी, मतलब जो उन्होंने वो भेजी है पिक्चर्स। आप ये कपलर का देखिए, ठीक है, जो मतलब कि क्लॉक स्प्रिंग में पीछे से आ रहा है, और ये आगे से देखिए, आगे से जो कपलर है वो देखिए आप, ठीक है, इनमें भी सेम चीज़ है। तो यही जो मेरा मतलब, अगर मेरा चल गया ना क्रूज़ कंट्रोल, मैं दिल्ली जाके जब चलवाऊंगा, जब ये कोरोना मतलब थोड़ा ठीक हो जाएगा, आज भी मतलब कि इतना तो ठीक नहीं है। अगर आप देखेंगे इसमें डेट तो नहीं आ रही है वैसे यार, इसका फेस चेंज हो गया, तो यार अभी भी कोरोना के इतने मतलब केसेस तो काफ़ी हैं, तो इसलिए मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ। और वहाँ दिल्ली में अब तो ब्लैक फंगस वगैरह पता नहीं क्या क्या है, वो कंटेजियस नहीं है, लेकिन फिर भी यार थोड़ा तो सेफ्टी रखनी चाहिए ना यार। क्रूज़ कंट्रोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी जान है मेरी यार। अभी तो मतलब कि 19 साल की हो, तो इतना तो चलो। मैंने ये भी सोचा था, अगर आप ये बोलेंगे ना कि पीछे से अगर कहीं ये वाला जो कपलर है ये कहीं पीछे से आ रहा हो, तो यार पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यार ये ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, उसके लिए ये पैनल भी खोलना पड़ेगा। ये पैनल मैंने खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं खुल रहा था, इसलिए मैंने ज़बरदस्ती नहीं करी गाड़ी के साथ। तो क्रूज़ कंट्रोल का यार मैं यही अपडेट देना चाहता था कि यार ECUs के जो प्रोग्रामिंग है वो नहीं होगी इसमें, या फिर क्लच और ब्रेक इसमें वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसमें बस ये तार का खेल है, जो इसमें तार छूटी हुई है ना, वो तार अगर कहीं से मिल जाए मुझे, जैसे क्रेटा के आपको बेस मॉडल में आपको मैंने दिखाई, तो यार उसी से आपका क्रूज़ कंट्रोल चल जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको दिल्ली जाके अब बता पाऊंगा कि यार इसमें चलेगा या फिर नहीं चलेगा, ठीक है। फाइनल तो अभी थर्ड पार्ट पता नहीं कब आएगा,
तो उसके लिए आप बार बार मुझसे पूछिएगा मत कि मतलब क्रूज कंट्रोल चला या फिर नहीं चला। मैं मतलब सोच रहा था इसमें एक तार डाल के देख लूं कहीं पीछे से, मतलब कहीं से एक तार निकाल के देखूं, लेकिन फिर मैंने वो रहने दिया वो पार्ट। ठीक है, आपके लिए मैंने ये अभी पूरी गाड़ी अभी दोबारा से खोली है। अगर आपको डेट वगैरह देखनी है, ये एक दिन पहले ही मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने इंस्टा पे फॉलो कर रखा है तो आपको पता चल गया होगा कि ये मैं कब शूट कर रहा हूँ, तो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। रेगुलर अपडेट्स जैसे ही क्रूज कंट्रोल चलेगा ना, इंस्टा पे सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इंस्टा पे आपको जरूर पता चल जाए जब क्रूज कंट्रोल चलेगा, तब आपको जरूर बता दूंगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।